हेलो गाइस। आज का टॉपिक जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टूडेंट्स के हम नोटबुक चेक करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं, तो जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, खासकर से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो टोटली आइडेंटिटीज के अंदर कंफ्यूजन है। हमारे पास ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम यहाँ पे लेके चलेंगे क्लास 8th, 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए, जो मेनली वो अलजेब्रा के अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लाइक और अनलाइक टर्म अलजेब्रा के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई स्केयर और यहाँ पे दे रखा है एक्स स्केयर वाई। अब स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे तो एक्स वाई दे रखा है और यहाँ भी एक्स वाई दे रखा है, तो वो समझ लेते हैं इसको लाइक टर्म है। बट लाइक टर्म वो होती है जिसके अंदर जो अलजेब्रा एक्सप्रेशन दे रखा है पावर भी सेम आए, एक्सपोनेंट सेम आए। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट दे रखा है 2 और यहाँ पे एक्सपोनेंट दे रखा है एक्स स्क्वायर और y की पावर दे रखी है 1 यहाँ पे, और यहाँ पे x पावर 1 और y की पावर 2 दे रखी है। तो ये हमारे पास लाइक टर्म नहीं है। तो हम अलजेब्रा के अंदर प्लस और माइनस में इन टू टर्म्स में खासकर से ध्यान रखते हैं लाइक टर्म का। अगर लाइक टर्म्स हैं तो ही हम उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। अलजेब्रा के अंदर कोई भी हमारे पास रियल वैल्यू आती है, इंटीजर्स आते हैं, तो उसमें हमेशा लाइक टर्म्स को चेक करते हैं प्लस और माइनस में। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन सिंपल इन द सेंस कि हमने किसी को पीटना है, काटना है, कुछ भी है, तो हमने देखना हमसे बड़ा है छोटा है। लेकिन जब हम प्लस माइनस यानी गैदरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वहां से कुछ फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, कुछ फंक्शन से वापस आ रहे हैं। कोई तो वहां पे अगर दो कैटेगरी होती है, फॉर एग्जांपल 1 फॉर जेंट्स 1 फॉर लेडीज, तो जो लेडीज कैटेगरी है वो लेडीज में जाएगा, जो जेंट्स कैटेगरी है जेंट्स में जाएगा। तो ये सब क्या होती है लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग, जो प्लस होता है या माइनस होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटीज मैं सोल्व करा रहा हूं आपको, स्टूडेंट के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, टोटली कंफ्यूजन। और स्पेशली वीडियो ये मैं उस कंफ्यूजन को चेक करते हुए यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है स्टूडेंट के माइंड के अंदर। सबसे पहले तो आपको बताता हूं मैं कि आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है। बेसिकली जो हम 8th और 9th क्लास में जो होती है उनमें से कुछ आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, जिससे स्टूडेंट के माइंड का कंफ्यूजन दूर होएगा अगर आप वीडियोज को लास्ट तक चेक करते हो। तो इसमें आपके पास सबसे पहले आइडेंटिटी दे रखी है कि भाई a प्लस बी होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर मीन्स सारे का स्क्वेयर है। और स्क्वेयर का मीनिंग क्या होता है? स्क्वेयर का मीनिंग होता है कि इस आइडेंटिटी को 2 टाइम्स हमने ओपन किया। एक आपको एक देसी फॉर्मूला बताता हूं मैं कि जैसे गन्ना होता है, गन्ने को हम इस टाइप की कैटेगरी में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं पोरी। तो ये जो 2 पोरी का है शुगर केन, तो इसमें हमारे पास मान लेते हैं भाई डबल दे रखा है, तो शुगर केन को तो हम मान लेते हैं x, और जिसका छिलका होएगा उसको हमने मान लिया y। अब स्टार्टिंग में हमारे पास छिलका है यानी सिर्फ 2 पोरी है, तो इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब उसके बाद जब हम इसने चूसना स्टार्ट किया तो ये ऊपर वाला हिस्सा खत्म हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास? x बचेगा। बट उसके साथ साथ क्या इंक्रीज हो जाएगा? छिलक, यानी जो एक बोरी आएगी उसका क्या हो जाएगा? छिलक इकट्ठा हो जाएगा। और बाद में जब लास्ट स्टेप आएगा ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? वाई स्क्वायर। इसका सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा मैं। वैसे तो ये जस्ट मेथड बता रखे बच्चों को समझाने के लिए, क्लियर, ताकि बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। अब इसको आइडेंटिटीज को हम ओपन कैसे करते हैं? यहां पे हम लिख लेते हैं एक्स वाई। भाई सबसे पहले क्या था? कंप्लीट शुगर केन था, मीन्स एक्स स्क्वायर था। फिर क्या हुआ? एक्स वाई, और फिर लास्ट में क्या हुआ? वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, पहले 2 था टोटल, फिर उसमें से एक को चूस लिया, एक बच गया हमारे पास, एक का छिलक इकट्ठा हो गया। तो स्टूडेंट को जस्ट समझाने के लिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे पास समझाने के लिए कि भाई यहां पे प्लस के साइन है तो सभी टर्म हमारी प्लस की बनेगी, और यहां पे लगा देते हैं 2। क्लियर? नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है मान लो क्यूब में, एक्स वाई होल क्यूब। इसको हम कैसे सोल्व करें? अब इसको हम बना लेते हैं 3 पोरी से। स्टार्टिंग में क्या था? एक्स क्यूब, छिलका नहीं था,
सेकंड में x2 हुआ, छिलक इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, ये डिक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हुआ, और लास्ट में आते आते ये इंक्रीज हो जाएगा और ये हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी गणना खत्म। तो यानी क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, सभी साइन प्लस के हैं तो प्लस के लगाओ, क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, फिर क्या आएगा यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, लास्ट में क्या आएगा वाई क्यूब। क्लियर। अब क्या आएगा यहाँ पे लगा दो 3। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल आती है, उसके अकॉर्डिंग ये सभी आइडेंटिटीज बनती है। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप इनको इस मेथड से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, उससे भी इनको कर सकते हो। अब ये तो था आपके पास पॉजिटिव आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स अगर यहां पे सिंबल हमारे पास नेगेटिव आता है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसमें जैसे ये फॉर्मुलेशन दे रखा था हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। अगर x माइनस वाई होल क्यूब आता है तो क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये तो थी हमारे पास आइडेंटिटीज की बात। अब है कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन क्या है और किसने पैदा की कंफ्यूजन, ये आपको बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दिया स्टूडेंट को, क्या कि भाई x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करनी है आपने। किस क्वेश्चन के अंदर, x माइनस 3 प्लस ले लेते पहले 3/4 इंटू वाई होल स्क्वायर में। तो हम इसको इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। भाई जहां पे x था वहां पे क्या दे रखा है, x दे रखा है, जहां पे y दे रखा है वहां पे क्या दे रखा है, इसने कंप्लीट ये नंबर दे रखा है। आइडेंटिटी ओपन करते क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन जब हम आइडेंटिटी को चेक करते हैं इसमें और इसको साथ कंपेयर करते हैं तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर यानी x जहां पे था x दे रखा है, प्लस में 2, x की जगह पे x है, बट y के रिप्लेस में क्या दे रखा है यहाँ पे 3/4y। इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, रफली कर लो, अगर नहीं आपको कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई y इज इक्वल टू 3/4y, y से y कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 3/4, यानी जो y की वैल्यू थी हमने किसके साथ कंपेयर की, वो 3/4y के साथ। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, जहां पे y था 3/4y प्लस में वाई स्क्वायर मीन्स इसके रिप्लेस में क्या वैल्यू दे रखी है 3/4y होल स्क्वायर। क्लियर। तो इसको ओपन करेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 3y/4। नेक्स्ट प्लस, अब फिर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि y का स्क्वायर कर देंगे लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं करेंगे। अब एक चीज बताओ, जब ये ब्रैकेट दे रखी है तो ब्रैकेट क्या काम करती है कि ये ब्रैकेट जो 2 दे रखा है पावर में, एक्सपोनेंट में, ये सबका साझेदार होएगा। साझेदार इन द सेंस कि ये सब के साथ जाएगा, 3 स्क्वायर भी होएगा, y स्क्वायर भी होएगा, 4 स्क्वायर भी होएगा। तो यहां पे आ जाएगा ये 9/16 इंटू वाई स्क्वायर। इसको जैसे ही मल्टीप्लीकेशन की साइन है, कंप्लीट वन टर्म में ही है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy/2 प्लस में 9/16 वाई स्क्वायर। अब आ जाते हैं कंफ्यूजन में। क्या कंफ्यूजन, अगर हमारे पास सेम आइडेंटिटी आए और किस में आ जाए, माइनस में। अब स्टूडेंट को ये तो पता है कि भाई माइनस की आइडेंटिटी है, वो उसको लिख भी देता है क्या कि भाई उसको पता है कि आइडेंटिटी माइनस में है। क्या लिखता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब लेकिन गड़बड़ कहां पे करता है वो आपको बता रहा हूं मैं। गड़बड़ क्या करता है वो कि जब आपके पास यहां पे दे रखा है कि मान लो यहां पे हम a और b ले लेते हैं, वेरिएबल तो सेम ही लिया है, आइडेंटिटी तभी पुट होएगी। तो यहां पे एक्स स्क्वायर है यानी x की वैल्यू के रिप्लेस में a है और y के रिप्लेस में 3/4b है। और स्टूडेंट क्या करता है
कि x के रिप्लेस में तो a लिख लेता है, जब y की बात आती है तो उसके माइंड में y/4b ये बैठ जाता है। तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। यहां पे अगर यहां पे माइनस का साइन है, इसके साथ माइनस लगाना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y के रिप्लेस में क्या बचा 3/4b। और सिंपल सा लॉजिक है भाई ये कि जब भी हम नेगेटिव की आइडेंटिटी पुट करते हैं उसमें साइन नहीं करते, हम कंपेयर करते हैं आइडेंटिटी को। माइनस का साइन दे रखा है, माइनस आ गया, a दे रखा है, x आ गया, y दे रखा है 3/4b आ गया। तो यानी यहां पे जो आइडेंटिटी पुट की है हमने तो उठा के x के जगह पे a पुट कर देना है, जहां y लिखा हुआ है वहां पे 3/4b इसमें पुट कर दो। साइन साथ में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव की आइडेंटिटी है। तो क्या है यहाँ पे a² माइनस 2a, b क्या दे रखा है 3/4b, प्लस में y² 3/4b होल स्क्वायर। क्लियर? अगर हम इसको ओपन करेंगे जहां पे हमारा पॉजिटिव था वहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो था हमारे पास स्क्वायर के अंदर जो स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है। क्यूब में भी सेम कंफ्यूजन रहती है। क्यूब का एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं सेम पैटर्न में। क्या यहां पे ले लेते हैं, मान लो a-1/7b होल क्यूब। अब हमें पता है कि भाई हम माइनस का आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं तो साइन हमने साथ में नहीं रखना। हमने क्या करना है कि भाई जहां पे ये x दे रखा है, y दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है, y दे रखा है, इनको उठाओ। अब x के रिप्लेस में कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई है a, और y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है 1/7b। तो इनको उठा दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट तो करनी आती होगी। यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर? तो यहां पे इसको सोल्व करेंगे, यहां पे क्या जाएगा हमारे पास a क्यूब x के रिप्लेस में पुट कर दिया a, माइनस का साइन। अब आइडेंटिटी के साथ में नेगेटिव सिंबल नहीं लेना, कंपेयर कर लो। माइनस माइनस था तो जहां पे y है वहां पे क्या है 1/7b, इसको ध्यान देना है। 3 × a, यहां पावर क्या है 2y, यानी 1/7b प्लस 3 × a, और b की वैल्यू क्या थी 1/7b स्क्वायर माइनस 1/7b क्यूब। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, a³ माइनस 3a² मल्टीप्लाई b/7 प्लस 3। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि भाई b का स्क्वायर कर देते हैं, अगर ऊपर स्टेटमेंट होती है उसका स्क्वायर नहीं करते। 3a × b/7 माइनस 1/343 कहां से आए 7 का क्यूब, और यहां पे आ जाएगा b³। तो खास कर से आपने जब आइडेंटिटीज को आप लिखते हो तो आपने कोरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटीज को अगर पुट कर दिया तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ध्यान से चेक करके पुट करो। आइडेंटिटीज हर एक को पता होती है, सॉल्यूशन हर किसी को पता होता है, बट मिस्टेक क्या करता है कि जहां पे हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ जाता है वहीं पे स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है। पॉजिटिव आइडेंटिटी एग्जैक्ट करेक्ट करेगा, बट नेगेटिव की आइडेंटिटी में वो मिस्टेक करता ही करता है। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो एक बार अपने स्टूडेंट को या अपने चाइल्ड को 8th क्लास में है या 9th क्लास में है तो आप माइनस के क्वेश्चंस उसको पुट करके देख सकते हो, ताकि उसमें पता लग जाए कि वो उसको अच्छे से समझाए या नहीं समझाए। क्लियर? तो ये था हमारे पास टोटली आइडेंटिटीज का कंफ्यूजन। ऐसे ही हम वीडियोस लेके आएंगे जिसमें जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है उसी पे मैं वीडियो अपडेट करूंगा यहाँ पे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।